यार दोस्तों, स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में देखने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 16 अप्रैल 2021 के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए 25 में से 23 एग्जैक्ट सवाल। जो भी सवाल होंगे वो आपके 100% रियल और ऑथेंटिक होंगे, तो इस बात पर लाइक करते हुए कंटिन्यू करना। इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल और सेफ्टी एक साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाती है। जिन भी कैंडिडेट ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, क्लिक करके जरूर ज्वाइन कर लेना। और यहाँ पर इन सभी कैंडिडेट का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रियल और ऑथेंटिक सवाल है वो टेलीग्राम पर सेंड किए हैं। आप भी अपने से अपने पूछे गए सवाल भेज सकते हो। इसके लिए आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। वीडियो कंटिन्यू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं, आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे एसएससी है, बैंकिंग, रेलवे, डिफेंस या फिर किसी भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम्स की, सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट आप एक ही पास के अंतर्गत दे सकते हो। 100+ एग्जाम्स के मॉक टेस्ट। इसमें भी यदि आप टीटीजी के कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपके एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिलने वाला है। अभी अप्रैल मंथ में एक और ऑफर चल रहा है, आपको 12 मंथ की बजाय 14 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी। तो इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से क्लिक करके ये टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो, एनटीपीसी के सारे एग्जाम्स के मॉक टेस्ट है, सीबीटी फर्स्ट, सीबीटी सेकंड की, ग्रुप डी हो गया, एसएससी के जो भी एग्जाम्स है, इसके अतिरिक्त जो भी स्टेट लेवल गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम्स के मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत आपको मिल रहे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। आज के थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके के सवाल। इससे पहले फर्स्ट प्लस सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सवाल का वीडियो डाल दिया था, यदि आपने नहीं देखा तो जरूर देख लेना, चैनल पर अवेलेबल है। देखिएगा पहला सवाल, मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास कितने देशों के मध्य हुआ था? तो ये सवाल जब पूछा गया था आपके एसएससी सीएचएसएल में कि अजय वॉरियर युद्धाभ्यास किन के मध्य हुआ, तो मैंने बताया था अन्य जो भी इंपोर्टेंट युद्धाभ्यास है 2020-21 में हुआ, आज यहाँ पर पूछ लिया है। मालाबार नौसैन्य युद्धाभ्यास है वो 4 देशों के मध्य हुआ है। जो संयुक्त नौसेना युद्धाभ्यास है वो अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के मध्य हुआ है, जिसका पहला चरण है वो 3 नवंबर 2020 को बंगाल की खाड़ी में विशाखापट्टनम में हुआ था। अब देखिए 2020-21 के इंपोर्टेंट में युद्धाभ्यास की बात करूं, एक्सरसाइज की बात करूं, तो भारत और यूनाइटेड किंगडम के मध्य 2020 में हुआ है अजय वॉरियर। इंडियन आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के मध्य हुआ है संप्रीति 9। इंडियन एयरफोर्स और ओमान के एयरफोर्स के मध्य हुआ है एक्सरसाइज ईस्टर्न ब्रिज, इसका नाम है। इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ यूके के मध्य हुआ है एक्सरसाइज इंद्रधनुष 5। और यहाँ पर आपको पूछ लें कि एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 है वो कितने देशों के मध्य हुआ है? तो संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरबिया है, साउथ कोरिया है और बहरान, यानी 6 देशों के मध्य हुआ है। इंडिया और यूएस के मध्य 2021 में जो युद्धाभ्यास है उसका नाम ही है युद्ध अभ्यास 20। अगला सवाल देखिएगा, चालुक्य वंश ने भारत के किस क्षेत्र में शासन किया था? तो चालुक्य वंश का आप यहाँ पर देख सकते हो, इंडिया के इस क्षेत्र में ये इनका शासन रहा था। तो ये क्षेत्र लगभग दक्षिण में हो जाएगा, तो आपकी जो साउथर्न वाला है करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि कर्नाटक, पश्चिमी महाराष्ट्र, दक्षिणी मध्य प्रदेश है, जो दक्षिणी गुजरात का तटीय भाग है, पश्चिमी आंध्र प्रदेश में ये शासन रहा है चालुक्य वंश का। चालुक्य वंश का शासनकाल है 543 से 753 सी के मध्य। प्रथम शासक थे पुलकेशिन प्रथम। चालुक्य वंश के फर्स्ट जो रूलर थे वो थे पुलकेशिन प्रथम। अंतिम थे, उनका नाम है कीर्तिवर्मन सेकेंड है। और जो चालुक्य वंश की राजधानी है वो है बादामी। अगला सवाल देखिएगा, बांग्लादेश में भारत के राजदूत कौन है? तो बांग्लादेश में भारत के जो एम्बेसडर राजदूत है वो है विक्रम दुरईस्वामी। कौन? विक्रम दुरईस्वामी, जो बांग्लादेश में भारत के राजदूत हैं। चाइना में भारत के राजदूत कौन है? तो उनका नाम है विक्रम मिश्री। पाकिस्तान में सुरेश कुमार हैं और तुर्कमेनिस्तान में है विदुपी नायर है। रशिया में पूछ रहे हैं तो वेंकटेश वर्मा हो जाएंगे। अमेरिका में है तरणजीत सिंह संधू। नेक्स्ट वन देखिएगा सवाल नंबर 4, पतंग महोत्सव किस त्योहार पर मनाया जाता है? सभी को पता है, ये मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी को। एक सवाल पूछा गया था, माई मास्टर पुस्तक के ऑथर कौन है? स्वामी विवेकानंद की जो पुस्तक है माई मास्टर है, इनके लेखक पूछा है तो स्वामी विवेकानंद हो जाएगा। बुक से एक और सवाल पूछा गया है, द ग्रेट इंडियन नोवेल पुस्तक के ऑथर कौन है? द ग्रेट इंडियन नोवेल जो बुक्स है इनके लेखक है शशि थरूर। कौन है? शशि थरूर। किसी भी ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक प्रथम महिला कौन रही है? तो किसी भी ओलंपिक में तो बात करूं, जो भारत की प्रथम महिला ध्वजवाहक जो किसी भी ओलंपिक में ध्वजवाहक रही है ओपनिंग सेरेमनी में, उनका नाम है अब्रम विल्सन, जो कि इनका स्पोर्ट एथलेटिक्स है, ये धावक हैं। तो अब्रम विल्सन है, जो कि 1992 का जो समर ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की तरफ से ये एक प्रथम महिला है जो कि
ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक रही है? नाम है अब्राहम विल्सन हो जाएगा। अब देखिए लेटेस्ट की बात करूँ 2016 के ओलंपिक में जो ध्वजवाहक रहे थे ओलंपिक में, यहाँ पर बात करूँ जो ओपनिंग सेरेमनी में, तो वो अभिनव बिंद्रा रहे थे। शूटिंग इनका स्पोर्ट है। 2018 के विंटर ओलंपिक में शिवा केसवान। देखिए शिवा केसवान वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एक फैक्ट बन जाता है, पूछ ले कि किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो ल्यूक जो स्पोर्ट है इसमें ये स्लाइड की जाती है, जैसे इस प्रकार जो फर्स्ट रेस में आएगा सबसे तेज स्लाइड करके, तो एक तरीके से ल्यूग ये स्पोर्ट होता है। शिवा केसवान इनसे संबंधित हैं। अगला सवाल देखिएगा, भारत का प्रथम परागणकर्ता पार्क जो पोलिनेटर पार्क है वो किस राज्य में खोला गया है? तो भारत का फर्स्ट, इंडियाज फर्स्ट पोलिनेटर पार्क है, ये उत्तराखंड के हल्द्वानी में खोला गया है। तो किस राज्य में पूछा, तो उत्तराखंड में है भारत का प्रथम पोलिनेटर पार्क हो जाएगा, जहाँ पर ये जो मधुमक्खी है, पक्षी है, कीटों की 40 लाख प्रजातियों के साथ ये देश का पहला परागणकर्ता पार्क है, जिसमें 40 टाइप की ये प्रजातियां रहेगी। इस टाइप से ये विकसित किया गया है। अगला सवाल दिखेगा, सांबर झील किस राज्य में है? तो राजस्थान में। इजी सवाल हो जाएगा, जयपुर राजस्थान में है सांबर झील है। अन्य प्रमुख झीलों की बात करूं जैसे कि डल झील हो गई, बेरीनाग, वुल्लर झील, मानसबल झील है, नागिन झील है, शेषनाग। तो नाग से संबंधित जो आप झील देख रहे हो वो सभी कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। अनंतनाग हो गई, लूणकरण ये राजस्थान की, जयसमंद, राजसमंद, पिछोला, सांबर, डीडवाड़ा, फतेह सागर ये सभी राजस्थान में है। बात करूं यहाँ पर कुछ में उत्तराखंड की झीलों की जो ताल हैं जैसे कि सापताल, नैनीताल, राकसताल है, पंचपोखरी झील है, खुरपाताल झील, देवताल है, नोकछिया ताल है, ये उत्तराखंड में है। हुसैन सागर है, ये हैदराबाद तेलंगाना में है। पुल्लिकट झील है कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में है, और ये तमिलनाडु बॉर्डर पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु बॉर्डर पर। लोकटक पूछ ले तो मणिपुर में। कोलेरू झील बहुत बार एग्जाम आता है, कोलेरू आंध्र प्रदेश में है, और लोनार झील महाराष्ट्र में। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। चिल्का उड़ीसा में है, बेमनार झील केरला में है, गोविंद सागर है हिमाचल प्रदेश में। एक सवाल पूछा गया था, ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? यूनिवर्स का जो एक साइंटिफिक स्टडी रहती है वो कॉस्मोलॉजी कहलाएगी। क्या कॉस्मोलॉजी है ब्रह्मांड का जो अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर, आर्टिकल 361 किससे संबंधित है? एक्चुअल में सवाल उल्टा पूछा गया था इसमें कि राष्ट्रपति, राज्यपाल और राज प्रमुख का संरक्षण किया जाता है, उनसे रिलेटेड कौन सा अनुच्छेद है? 361 है। जो भी उनकी शक्तियाँ रहती है वो न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, इस टाइप से ये पूछा गया था, तो आर्टिकल 361 हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा यहाँ पर पूछा गया है कि सेबेस्टियन कोर्डा किस खेल से संबंधित हैं? तो सेबेस्टियन जो कोर्डा है वो अमेरिकन टेनिस प्लेयर है, तो इनका स्पोर्ट पूछा था, टेनिस प्लेयर हो जाएगा। कंप्यूटर में GIMP किससे संबंधित? ग्राफिक्स एडिटर है, ग्राफिक्स एडिटर है, इमेज का एडिट किया जाएगा इसको, तो ये इमेज को एडिट करने के लिए GIMP है, जिसकी फुल फॉर्म है GNU इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम है। ये एक फ्री ओपन सोर्स एडिटर हो जाएगा इमेज का, ग्राफिक्स का। एक सवाल था, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले किस त्योहार पर कृषक हैं जो गाय बैलों की पूजा करते हैं? किस त्योहार पर छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में जो कृषक है वो गाय और बैलों की पूजा करते हैं? तो इस त्योहार का नाम है पोला का त्योहार है। तो पोला के दिन किसान, अन्य लोग, पशुओं की विशेष रूप से बैल की यहाँ पर पूजा की जाती है, जिसको अच्छे से सजाया जाता है, और इसको पोला, ये जो त्योहार है ये पोला को बैल पोला भी कहा जाता है इस त्योहार को। अगला सवाल देखिएगा, शरीर के किस भाग की संरचना बीन सीड जैसी होती है? तो बीन सीड है जो सेम का बीज होता है, उसके आकार जो संरचना रहती है वो किडनी की रहती है, तो ये किडनी की संरचना हो जाएगी। अगला सवाल देखिएगा, RBI ने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग उनकी सुरक्षा के लिए 2020 में कौन सा नियम नहीं बनाया? ऑप्शन पर आधारित है ये, कौन सा नहीं बनाया, तो आपको पता होना चाहिए कौन से नए नियम लागू किए गए थे जो 1 अक्टूबर 2020 से किए गए थे। डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से संबंधित नियम थे, तो उनमें से कुछ नियम बताऊं मैं। तो एक तो ये था कि कार्ड केवल घरेलू ट्रांजैक्शन के लिए एनेबल होगा, ऐसा नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय नहीं हो सकता, लेकिन जो शुरुआत में डिफॉल्ट रहेगा वो घरेलू ट्रांजैक्शन है, डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है, उसके लिए ही रहेगा। और अपने मुताबिक जो भी प्राथमिकता है वो उसके बाद एनेबल कर सकते हैं शरीर को, सर्विस को, जो भी घरेलू ट्रांजैक्शन के अतिरिक्त है, जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय हो गया, ऑनलाइन हो गया, कॉन्टैक्टलेस कार्ड है, ये सभी लेन देन के लिए बाद में वो अपनी प्रायोरिटी है, प्राथमिकता है, या फिर उसको एनेबल कर सकते हैं। एक यहाँ पर और नियम है कि इस्तेमाल नहीं करने पर, यदि आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का ऑनलाइन इस्तेमाल ही नहीं कर रहे तो वो सर्विस सभी बंद कर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पर एक रूल ये भी है कि कार्ड यूजर्स हैं वो, एक तो ये बता दिया मैंने कि कॉन्टैक्टलेस ट्रांजैक्शन के लिए अपनी प्राथमिकता दर्ज कराना होगा, और ट्रांजैक्शन लिमिट तय कर सकते हैं कि कार्ड में मेरी POS पर कितनी लिमिट होनी चाहिए, या फिर जो भी क्रेडिट कार्ड के अधिकतम में, जैसे 1 लाख लिमिट है तो उसको मैं 50,000 कर दूं, वो लिमिट भी तय की जा सकती है इस नियम के मुताबिक। भारत में सर्वाधिक व्यापक और सर्वाधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है? तो सबसे अधिक जो भारत में मृदा पाई जाती है और जो उपजाऊ भी है सबसे अधिक, वो है जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा, जो भारत के 43% भूभाग में पाई जाती है। उसके बाद क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग लाल मृदा है, फिर काली मिट्टी है। नेक्स्ट में देखिएगा, जल तरंगों में कौन सी राशि नॉटिकल मील
मील के द्वारा नापी जाती है। वैसे नॉटिकल मील की बात करूँ, समुद्री मील की बात करूँ तो ये लंबाई की यूनिट है, लेकिन ऑप्शन पर आधारित हैं। वो क्या ऑप्शन थे आप बताना। एक नॉटिकल मील में कितने मीटर्स होते हैं, तो लगभग 1.852 ये किलोमीटर या फिर 1852 मीटर्स होते हैं। नेक्स्ट में देखिएगा, सर्बिया में आयोजित 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप में भारत की किस खिलाड़ी ने सिल्वर मेडल जीता है। तो ये जो टूर्नामेंट हुआ है 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप है, तो जो सर्बिया में आयोजित हुआ था, ये जो सर्बिया बेलग्रेड में हुआ था, तो इसमें अंशु मलिक ने सिल्वर मेडल जीता है। 57 किलोग्राम जो फ्री स्टाइल रेसलिंग में अंशु मलिक ने ये सिल्वर मेडल जीता है। ये 12 से 18 दिसंबर 2020 को बेलग्रेड सर्बिया में आयोजित हुई थी 2020 इंडिविजुअल रेसलिंग वर्ल्ड कप है। फर्स्ट रैंक यहाँ पर रशिया की 24 मेडल के साथ रही है। अगला सवाल, एक पाइप के माध्यम से बहने वाले दरों के प्रवाह की दर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। पाइप में दरों के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरीमीटर का उपयोग किया जाता है। अब कुछ जो डाउटफुल सवाल हैं उसके एग्जैक्ट लैंग्वेज नहीं मिली है, जिन भी कैंडिडेट का तृतीय पारी में एग्जाम था, कमेंट करके बता देना। एक इस टाइप से सवाल पूछा गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भारत के लिए कि सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर किस राज्य का है, जहां पर तमिलनाडु ऑप्शन नहीं था। हालांकि इसका आंसर तमिलनाडु है, लेकिन तो हो सकता है कि सवाल में कुछ और पूछा गया हो, डाउट लैंग्वेज अलग हो, तो वो कमेंट करना। आप सिक्किम, कर्नाटक, यूपी, असम स्टूडेंट ये ऑप्शन बता रहे हैं। एक सवाल इस टाइप से था कि 1.5 या फिर 1.6 किलोवाट की कोई योजना है, उसके रिगार्डिंग सवाल था। ऑप्शन थे गुलबर्ग, लेह, मनाली, यहाँ कहाँ पर ये बनाई जा रही है, तो ये भी सवाल की पूरी लैंग्वेज नहीं मिली है। या फिर स्टूडेंट ये भी बता रहे कि लार्जेस्ट सोलर पार्क है वो इंडिया में कौन सा है। एक मुगल काल में कोई टर्म दे रखी थी, अबाव है या फिर एबोव है, वो भी टर्म नहीं मिली स्पष्ट रूप से। ये कुछ 2 से 3 सवाल है जिसकी लैंग्वेज सही रूप से नहीं मिले। जिन भी कैंडिडेट को यहाँ पर पूरी स्पष्ट रूप से याद है इनकी भाषा, कमेंट करके ये सवाल बता सकते हैं, या फिर इसके अतिरिक्त जो भी बचे हुए 2 सवाल है वो भी आप कमेंट कर देना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट करना। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।